हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान एक शीजन। आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, बिहार का और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। आज फिर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक को कवर करेंगे और सिर्फ कवर ही नहीं करेंगे, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जिस हिसाब से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और जिस हिसाब से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो तो बनेंगे ही, इसके लिए कोई शक नहीं है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से डिटेल में क्वेश्चंस बनते हैं। ये सिर्फ NCERT, आपका NCERT सिर्फ आप बोलोगे कि सिर्फ NCERT कर लेते हैं। NCERT एक समंदर है, उसमें कुछ वर्ड है जिसके बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो। देखो, चाहे तो मैं आपको पूरा कंप्लीट 1 से 2 घंटा में करा सकता था, कंप्लीट चैप्टर पार्ट वाइज, इसलिए क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं नहीं चाहता कि यार तुम 2 घंटा भी पढ़ लो और तुमसे कोई क्वेश्चन रह भी जाए, है ना। तो हम लोग डिटेल से इसीलिए पढ़ रहे हैं हर एक चीज़ को यहाँ पे। ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है और आने वाले क्वेश्चंस तुमसे ऐसा कोई ना क्वेश्चन रह जाए कि तुमसे ना पढ़े, ठीक है। तुम लोग पता चल जाएगा, तुम लोगों ने जहाँ से भी पढ़ रखा है उनके नोट्स अपने पास रखो। जो चीज़ नहीं है नोट्स में, उस चीज़ को यहाँ पे नोट्स को आप लिख लेना, ठीक है। ओके, सभी चीज़ें आपको कराया जाएगा इसमें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग SST नहीं देखे, कोर्स सेक्शन पे जाकर के SST मैथ्स की चीज़ें देख सकते हैं। अभी तो साइंस चल रही है, ठीक है। ओके, इन शॉर्ट, अगर आपको सभी चीज़ों का स्टडी मटेरियल चाहिए, ये बेसिकली एक स्टडी मटेरियल बैच है आप सबके लिए, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स होते हैं। SCERT हो या फिर NCERT जो बिहार बोर्ड स्पेशल, ठीक है, एक्सरसाइज हो या फिर चैप्टर वाइज DPP सॉल्यूशन, जिसमें हर चैप्टर से 70 से 80 क्वेश्चन होते हैं, यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चन का भी टेंशन खत्म, ठीक है। देन माइंड मैप सीरीज, देन डिकोड सीरीज, फिर टेस्ट सीरीज और सबसे बेस्ट आंसर राइटिंग। आपको ये क्लासेस देने के बाद आपको इससे रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव, वो आपको दिया जाएगा। आपको खुद से लिखना है। इससे क्या होगा, आपका हैबिट होगा। कोई भी क्वेश्चन दे दे, ऑब्जेक्टिव तो कर लो, सब्जेक्टिव में मेहनत करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। ओके, 10 PYQ सैम्पल पेपर और हमारी तरफ से ये बोर्ड बूस्टर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है। ये स्टडी मटेरियल बैच है, स्टडी मटेरियल की चीज़ें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 399 है। अभी मैथ्स की भी चीज़ें आने वाले हैं, मैथ्स की चीज़ें ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, सभी चीज़ें। चलो, जिसको भी लेना है इस नंबर पर मैसेज कर लेना, ठीक है, कहीं देर ना हो जाए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी आएंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्टेशन है ना। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, फिर सेकेंड पार्ट में हमने रेस्पिरेशन पढ़ा एंड थर्ड पार्ट हमारा है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सही से देख रहे हैं। वीडियो को एक बार फास्ट कर लीजिए बस, ठीक है, ताकि टाइम भी बचे। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन खुद में एक 2 नंबर का आपका टॉपिक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोर्टेशन? जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, ये सब 2 नंबर का डेफिनेशन है। आप भी अपने डेफिनेशन लिखे होंगे, नहीं लिखे तो लिख दीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग फूड, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। इट ऑल्सो हेल्प टू रिमूविंग वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडी। बहुत शॉर्ट सा डेफिनेशन है, आसान सा डेफिनेशन है, लेकिन यही डेफिनेशन अगर तुम लिख देते हो तो किसी को 1 नंबर मिलेगा एंड किसी को 2 नंबर मिलेगा। अगर तुमने सेम भी लिखा है तो क्या मैटर करेगा? वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैटर करेगा। तो कैसे तुम्हें लिखना है वो भी बता रहे तुमको साथ साथ, कि ये तो तुम अगर तुम्हारे नोट्स में नहीं है तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे पहले तुमको क्या करना है, अगर तुमको ट्रांसपोर्टेशन का या कोई भी डेफिनेशन लिखने बोले, साइंस में बेसिकली डेफिनेशन आता है। आप यहाँ पे आंसर नंबर लिखने के बाद इधर जैसे आंसर 1 नंबर, मान लो 1 नंबर है, आंसर नंबर 1 लिखा आपने थोड़ा बड़े करके, ठीक, ओके। बहुत कर्सिव भी मत लिखना, बहुत छोटा भी मत लिखना, ठीक। यहाँ पे आप लिखना है क्या? ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे आपने क्या लिखा? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अच्छे से लिखना ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आप चीज़ों को लिखोगे, इससे ये होगा एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर नहीं देखने जाएगा, आपके कॉपी में डायरेक्ट देखेगा, चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताना चाह रहा है, ठीक है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता रहा है, आपको क्या लिखना है? ये सब जो बोल्ड वर्ड है इसके नीचे हाईलाइट करना है। क्या है? कैरिंग फूड। ट्रांसपोर्टेशन क्या था? कैरी फूड, ऑक्सीजन, वाटर। इतना पढ़ेगा, उसको लगेगा हाँ ये लिख दिया है, ये बिल्कुल सही लिखा है क्योंकि
फूड ही कैरी करता है। अब वो पूरा नहीं पड़ेगा, जैसे रिमूविंग वेस्ट ऑफ मटेरियल, उसके आँख के सामने ये गुजरेगा, है ना, मिनरल्स गुजरेगा, सब्सटेंस गुजरेगा, तो इतना ही देख के वो 2 नंबर दे देगा। अगर आप सिर्फ लिख दे तो कहानी से तो उसको पूरा पढ़ेगा, फिर 1 नंबर देगा। अगर तुमने हाईलाइट कर दिया तो उनको 2 नंबर मिलेगा। एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा कॉपी में, है ना। ओके, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये 2 नंबर का डेफिनेशन रहा आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, VVI, ठीक है, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। चलिए, इन ह्यूमन बीइंग एंड अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर फूड सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आप लोग देखते होंगे जो भी ह्यूमन बीइंग है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको रेगुलर सप्लाई चाहिए फूड का, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, ताकि वो क्या कर सके, वर्क कर सके, है ना। ओके, और ये वर्क कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इन प्लांट ट्रांसपोर्ट कैरिड बाय जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। प्लांट में कौन करता है ये सब काम, जाइलम एंड फ्लोएम। इनके बारे में भी हम लोग आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। ओके, बस ऑब्जेक्टिव के तौर पे इतना तो याद ही रहेगा कि प्लांट में किसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग इज अ प्रोसेस कैरिंग ऑक्सीजन, फूड, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रिमूविंग वेस्ट मटेरियल। और ये डन करता है किसके द्वारा, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, ठीक है। ओके, ये नहीं पूछेगा कौन क्या करता है, सिंपल से ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है यही पूछेगा। ये बस तुमको ओवरऑल तरीके से नोट्स में है तो आपको बताया। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आते हैं। सर्कुलर मतलब सर्कल सर्कल कुछ याद आ रहा है, हाँ, गोल गोल घूम के जाएगा, है ना, वही चीज़ है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा उसके बारे में, ठीक है। ओके, इसको और क्या कह सकते हो, जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू है, देन उसको डिटेल में हम लोग को पढ़ना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव वहीं से बनेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट ध्यान रखो। आपसे पूछेगा इन में से कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, कुछ भी दे देगा, कुछ भी दे सकता ऑप्शन में, ठीक है। जैसे फिंगर दे दिया, है ना, कुछ भी दे दिया। तो देखो सबसे पहले कौन सा पार्ट है, हार्ट। हार्ट का काम क्या है, फटाफट से लाइक कर दो, दिल, ठीक है। ओके, तो हार्ट जो होता है ये ब्लड पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या करता है, पंपिंग मशीन है ना, पंप करता है, फिर हमारा बॉडी तक पहुंचता है। आर्टरीज का काम क्या होता है, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द पार्ट ऑफ बॉडी। कहाँ से, देखो, फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी, बॉडी पार्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा इनमें से सिंपल सा कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट से लेकर के बॉडी पार्ट तक किसका काम होता है, आर्टरीज। आर्टरीज के बारे में हम लोग अभी और पढ़ेंगे, बस मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा है कि क्या क्या कंसिस्ट करता है, क्या क्या रहता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। फिर वेन, है ना, ये क्या है, ऑक्सीजन पुअर, है ना, ये बैक टू द हार्ट, मतलब यहाँ हार्ट, यहाँ देखो बैक टू द हार्ट, जो बॉडी पार्ट तक पहुँचा, फिर बॉडी पार्ट से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड चीज़ें हैं वो हार्ट तक पहुँचाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया। ओके, ये हार्ट तक लेके गया, ये हार्ट से वापस लेके आया, है ना। ओके, फिर ब्लड कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एक्सचेंज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल ब्लड और बॉडी सेल के बीच में। फिर ब्लड के बारे में, ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन, ये सभी चीज़ें भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो, ये सब जो 3-4 चीज़ आपको जो दिख रहा है, हार्ट, आर्टरीज, वीन, ब्लड कैपिलरीज एंड ब्लड, ये सब किसके अंदर आता है, किस सिस्टम के अंदर आता है, ये आपके आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब कहाँ रहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ रहा था, है ना। तो पूछ सकते हैं इनमें से कौन आता है कौन नहीं आता है, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ, फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या फंक्शन होता है, सिंपल से समझो। सबसे पहले पहला तो तुम क्या याद करोगे इसमें, ऑक्सीजन या कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट का ही होता है ना। डाइजेस्टेड फूड न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग पार्ट तक पहुँचाता है, ठीक है। ओके, सर्कुलेटरी मतलब ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे अभी हम लोग जाते हैं तो वैन चाहिए, कार चाहिए, बस चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं, है ना। ओके, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स वगैरह जो है, ठीक है। ओके, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल, अब मेंटेन करता है नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये तो ओवरऑल जनरल से चीज़ें होंगी, इतना आपके नोट्स में मेंशन होगा। लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं वो कुछ पॉइंट्स हैं जो शायद आपके नोट्स में ना मेंशन हो, तो फटाफट से अगर नहीं है तो लिखना क्या बता दें। सबसे पहले आप हार्ट लिख दीजिए, डेफिनेशन बस हार्ट बस लिख दो। हार्ट के सामने सिंपल सा इतना लिखो, बस ऑब्जेक्टिव के ध्यान पे रखना। हार्ट क्या है, आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है, सिंपल सा हार्ट, एक लाइन लगाओ, मस्कुलर ऑर्गन। दूसरा पॉइंट बना के लिखो, ये किससे बना है, कार्डिक मसल से।
बस ये आएंगे आपके एमसीक्यू में। एनसीईआरटी में भी इतना ज़्यादा डेप्थ, एनसीईआरटी एक समुंदर है, ठीक है, ओके, तो उसमें डेप्थ में डूब करके नोट्स बनाए गए, है ना, ओके। इट वर्क लाइक अ पंप एंड कंटिन्यूसली पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये ऑलरेडी आपको मालूम है। इट इज अबाउट साइज ऑफ अ क्लोज्ड फर्स्ट एंड लोकेटेड चेस्ट कैविटी। कहाँ रहता है ये? चेस्ट कैविटी के पास, है ना। स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट, ये भी पूछता है कहाँ पे, स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं बस आप हार्ट लिखो, ठीक है, हार्ट लिखो, ठीक है। ये मुझे दिल भी बनाना नहीं है, तब देख रहे हो, चलो पॉइंट वाइज लिखो। मस्कुलर ऑर्गन, दूसरा पॉइंट लिखो कार्डिक मसल। ये पॉइंट्स एकदम स्टिकी नोट्स टाइप बना दो ताकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक भी ना बचे, ठीक, ओके। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तुम्हारा तो बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है ना। देखो 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, 4 रूम में, सिंपल से याद रखिएगा। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर, सिंपल से ये लिख देना, ठीक, ओके। कीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट। क्या काम करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखता है ना, ओके। और सेपरेशन इंश्योर करता है एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल, ठीक है, ओके। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इनको अब सिर्फ पॉइंट वाइज बना के रखोगे, है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट के थोड़े स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। अच्छा, हार्ट का डायग्राम आता है लेकिन अभी उतना ज़्यादा टफ नहीं आता डायग्राम, तो डायग्राम के लिए टेंशन मत लो। एक तो आपको लिखने वाला रहेगा, एक डायग्राम रहेगा। एक डायग्राम पालो, मगर बात करो तो डाइजेस्टिव सिस्टम, अमीबा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये ज़्यादा आए हैं, ठीक है, ओके, बहुत ज़्यादा आए हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये आए हैं, ठीक है, ओके। चलो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में आपको इतना समझ में आएगा कि 4 चैम्बर होता है, ठीक है। 4 चैम्बर का कुछ ना नाम होगा। सबसे पहले हमारा क्या आता है? राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका क्या क्या काम होता है थोड़ा सा जान के रख लो, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन मतलब क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले देखो, ये तुम्हारा दिल है, तुम फालतू कैसे बना के बैठ रहे हो, है ना, ओके। चलो अरे ये कैसे टूटता है, देखो लो, टूटा है नहीं, ये तो जुड़ा हुआ अच्छे से। चलो आते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, इतना पूछता है बिहार बोर्ड बहुत बार, ठीक, ओके। अब आते हैं राइट एट्रियम के बारे में। क्या होता है? ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पूछ देगा इनमें से कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, कौन डीऑक्सीजनेटेड, बस नाम लिखो, लिख दो ये बात कि रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, है ना, ओके। चलिए फिर आते हैं राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, ठीक, ओके। ये पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। आर्टरी के बारे जानेंगे, टेंशन मत लो। देन आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम। ये क्या होता है? रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन। ये एक्सेप्शन आएगा, टेंशन मत लो, तुम थोड़ा सा यहाँ पे अब इसको मार्क करके देखो, बस ये लाइन लिख के रख लेना कि लेफ्ट एट्रियम क्या रिसीव करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, किसके थ्रू? ठीक है, यहाँ देखो कहाँ से? ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यहाँ फ्रॉम द लंग्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे जो कीवर्ड है ना, एग्जाम में क्लिक करेगा, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड में कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, ओके। देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी थ्रू क्या है आपका ओर्टा, है ना। अब तुमको एक समरी, क्विक समरी टाइप में बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे क्या होता है इसके मदद से, यानी डायग्राम की मदद से। आ जाओ, तो थोड़ा सा दिमाग और दिमाग सब कुछ अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना, ठीक है। चीज़ें समझो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अपकमिंग, सिर्फ बिहार बोर्ड ही नहीं, क्योंकि देखो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो सिर्फ बिहार बोर्ड समझ के मत पढ़ो, क्योंकि आगे भी काम देगा ये सब चीज़ें। हार्ट का आपने स्ट्रक्चर देख लिया, क्या होता नहीं होता। अब किस तरीके से पंप करता है, कौन सा पहले जाता है, उसको समझेंगे। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, इसको हम लोग 5-6 स्टेप में समझते हैं। स्टेप नंबर 1 में ऐसे समझो कि जो पूरे बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन कम वाला, वो ब्लड वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर करता है। वेना कावा की तरह यहाँ पे, कहाँ पे एंट्री करेगा? ये एंट्री किया, ठीक है, ओके। पूरे बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ऑक्सीजन कम वाले ब्लड, वो वेना कावा के थ्रू कहाँ आया? राइट एट्रियम में आता है। आया पहला।
आ गया, ओके। अब राइट एटेरियम से उस ब्लड को राइट वेंट्रिकल्स तक भेजा जाता है। देखो यहाँ से आया आपका, ये आपका देखो वेंट्रिकल्स है, ये वाला पोर्शन, तो इसमें आ गया, ठीक है, ओके। सेकेंड वाला रूम में आ गया, सेकेंड प्रोसेस हो गया, क्लियर है, ओके। देन अब थोड़ा सा कलर को हम लोग करते हैं चेंज। यहाँ से आने के बाद यानी राइट वेंट्रिकल्स के आने के बाद ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक भेजा जाता है। देखो यहाँ से आया क्या आपका पल्मोनरी आर्टरीज आया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया तीसरा, ठीक है, समझ में आया वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पहला कहाँ आराम किया थोड़ा सा राइट एटेरियम में, फिर कहाँ गया राइट वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से कहाँ गया पल्मोनरी आर्टरी में। इतना क्लियर हो गया। अब फिर थोड़ा सा करते हैं क्या हम कलर को थोड़ा रेड। अब पल्मोनरी आर्टरी तक आ गया, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ तक आ गया लंग्स तक भेज जाएगा। अब लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, ठीक है, ओके। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एटेरियम में आता है। तो पल्मोनरी वेन देखो, हाँ यहाँ से आया, ठीक है, फिर कहाँ गया पल्मोनरी वेन के थ्रू, है ना, ओके। कहाँ आया आपका ये लेफ्ट एटेरियम में, यानी इसको तुम फोर्थ तुम कह दो, ठीक है, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एटेरियम आया, ठीक, ओके, इस बात को याद रखना। देन हमारा लेफ्ट एटेरियम तब आया, फिर यहाँ से क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स तक जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन तक आएगा, यानी आपका ये फिफ्थ स्टेजेस हो गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या होगा कि अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा के थ्रू, ये वाला पोर्शन से के थ्रू पूरे बॉडी तक आपके ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचा दिया जाता है। सिंपल वर्ड समझो, बॉडी से वेना कब आया, देखो आया, उसके बाद क्या हुआ राइट एटेरियम में आया, फिर वेंट्रिकल्स में गया, राइट वेंट्रिकल्स में, हाँ, फिर पल्मोनरी आर्टरी तक गया, ठीक, ओके। वहाँ से कहाँ गया पल्मोनरी वेन के पास गया, ठीक है, ओके। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो गया लंग्स के थ्रू, है ना, ओके। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स, फिर पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया लेफ्ट एटेरियम में आया, ठीक है, आया। उसके बाद क्या हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल्स तक पहुंचा, फिर यहाँ से क्या हो गया ओर्टा के थ्रू बाहर आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। होपफुली मैं तुम्हें समझा पाया, अगर ना समझ आए तो फिर भी बता देना, एक शॉर्ट वीडियोस इस पे ही बना देंगे, ठीक है, ओके। चलो, गंदा लग रहा था। अब आते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। अभी जो भी चीज़ें पढ़े वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ बिल्कुल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड, ठीक है, ओके, फ्रॉम द हार्ट, and blood is sent to the lungs where it absorbs oxygen and release carbon dioxide. This oxygen rich blood return into left side of the heart. जो चीज़ें पढ़ा है वही चीज़ें लिखा हुआ है। Then left ventricle pump oxygenated blood कहाँ से, फिर all part of the body, ठीक है। और इसी कंटिन्यूस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है सिस्टोलिक एंड डिस्टॉल, ठीक है, सिस्टॉल या डिस्टॉल, ठीक है। इससे हम लोग प्रेशर भी नापते हैं ना। एक मशीन का नाम क्या है बताओ, फटाफट से कमेंट करो, प्रेशर नापने का मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ओके। और कुछ एक जो डॉक्टर लगाते हैं उसका नाम क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है बहुत बार, है ना। सिस्टॉल एंड डायस्टॉल क्या होता है। सिस्टॉल इज कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स ड्यूरिंग ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट, उसको क्या बोलेंगे सिस्टॉल। डायस्टॉल किसको बोलेंगे जब रिलैक्स, डायस्टॉल इज द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स ड्यूरिंग द हार्ट फिल विथ ब्लड। दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। कब बोलेंगे सिस्टॉल, जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या होगा डायस्टॉल कब बोलेंगे, जब तुम्हारा रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट होगा। ये दो टॉपिक पॉइंट है, इसको ऐड कर लीजिएगा। अब आता है फंक्शन ऑफ हार्ट। पंप कंटिन्यूसली करेगा थ्रू आउट द बॉडी, ये हार्ट का काम है। सप्लाई ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, ये काम है। कैरी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल फॉर रिमूवल, हाँ जी। मेंटेन करता है ब्लड सर्कुलेशन, हाँ। और बेसिकली प्रिवेंट करता है, बचाता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ब्लड, दोनों जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने से रोकता है। और ये जो प्रोसेस चलता है, ठीक है, ठीक है,
तो ये बेसिकली 2 बार चलता है, एक बार आया ऑक्सीजनेटेड फिर डीऑक्सीजनेटेड आया फिर ऑक्सीजनेटेड हुआ, ये 2 बार चलता है, इसलिए इसको प्रोसेस को हम लोग क्या होता है डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग भी अभी जो प्रोसेस बताए किसके थ्रू कहाँ गया, ये वाला प्रोसेस सिंपल सा वही है इसका, वो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का डेफिनेशन है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा चीज़ें बता दिया गया सिस्टम में, ठीक है, स्टेप वाइज दिखा दिया गया, जो अभी मैंने यहाँ आपको बताया वही चीज़ें सेम यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग आर्टरीज पे, है ना। ओके, आर्टरीज फटाफट से लिख लो, जिस तरीके से हार्ट लिखा आर्टरीज लिखो। आर्टरी क्या होता है, सबसे पहले थिक लिख लो, इंपॉर्टेंट है, बता रहे इंपॉर्टेंट, थिक मस्कुलर एंड इलास्टिक ब्लड वेसल्स लिखो फटाफट से, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बस फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जहाँ मैंने इसको हाईलाइट किया है इसको लिख लो, आर्टरीज थिक होता है, मस्कुलर होता है एंड इलास्टिक ब्लड वेसल्स होता है, ये वर्ड भी याद रखना, ठीक। ओके, कैरी करता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंपॉर्टेंट है। ओके, सिंस ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर आर्टरीज, अच्छा क्यों होता है, इसलिए थिक होता है, हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल, ताकि प्रेशर झेल सके, हाई प्रेशर होता है इसीलिए, है ना। कोई भी चीज़ हमारे जिसमें देख रहे वो ऐसे बेकार नहीं है, सबका कुछ ना कुछ काम है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। ओके, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये कैरी करता है अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ज़्यादातर मतलब मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आपने तो बोला हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, आ जाओ, थिक मस्कुलर इलास्टिक वॉल, ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर, वाल्व्स यहाँ पे एब्सेंट होता है, इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट याद रखना, ठीक है, बिकॉज ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, इसलिए वाल्व यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट नहीं होता है। एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ये सिर्फ है एक्सेप्शन, ये वनली की आर्टरी होता है जो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कहाँ से, राइट वेंट्रिकल्स टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। और हाँ, आपको आर्टरीज एंड वेन में डिफरेंस करने देता है, 2 नंबर में डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। अगर तुमको सिर्फ आर्टरीज के बारे में लिखने बोला, तुम ये सब चीज़ें पॉइंट वाइज लिख लोगे तो खत्म, आराम से तुमको नंबर मिल जाएगा, या ये वाला पॉइंट लिख दोगे तुमको आराम से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पॉइंट वाइज है। एक्सेप्शन ज़रूर लिखना, अब बिहार बोर्ड के टीचर जो भी पढ़ेंगे इंप्रेस हो जाएंगे कि हाँ पल्मोनरी आर्टरी जो है एक्सेप्शन है, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। ओके, इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये कैरी करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल बॉडी ऑर्गन, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल, मेंटेन ब्लड प्रेशर। फंक्शंस हमने पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, एक्सेप्शन पढ़ लिया और उनके बारे पढ़ लिया। इतनी चीज़ें डिटेल में तो एनसीईआरटी में है, लेकिन डेप्थ में है ना, तो ये जानना पड़ेगा क्योंकि पूछा है बिहार बोर्ड। अब आते हैं वेन्स के बारे में। वेन जो होता है थिन होता है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थिन, है ना। ब्लड वेसल्स होते हैं, ये कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू बैक टू द हार्ट, ठीक है। ओके, चलिए वेन जो होता है बेसिकली लो प्रेशर में होता है, ठीक है, इसलिए इसका जो वॉल्स होता है वो थिनर होते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट, वहाँ अवे फ्रॉम द हार्ट, यहाँ टूवर्ड्स द हार्ट, पॉइंट्स को दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ओके, चलिए ये कैरी करता है क्या, मोस्टली, यानी यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, मोस्टली थिन होता है, लेस इलास्टिक वॉल होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। अगर लो प्रेशर है तो क्या होगा, वॉल्व क्या होगा, वॉल्व जो है वो प्रेजेंट होगा, ताकि कि यहाँ पे देखो प्रेशर कम है तो हो सकता है बैकफ्लो हो जाए ब्लड का, इसीलिए यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होता है कि एक ढक्कन टाइप का पास हुआ तो तुम उधर ही रहो, है ना। तो यहाँ पे बैकफ्लो से रोकने के लिए वॉल्व प्रेजेंट होता है। पूछ देगा कि इनमें से किसमें वॉल्व प्रेजेंट है, वेन, आर्टरी, बला बला, ऑप्शन नन ऑफ दीज, तो याद रखेगा, ठीक है। ओके, बला बला में टिक करके मत आना, ठीक। चलो अब बताएं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है कि पल्मोनरी वहाँ आर्टरी था, यहाँ वेन, जो ये एक वनली वेन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एमसीक्यू बहुत बार पूछता है, फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एटेरियम तो ऑफ द हार्ट। फंक्शन की बात करें, रिटर्न ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन टू द हार्ट, कैरी करता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिनरल, और ये इंश्योर करता है वन वे फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। वाल्व के हेल्प से वन वे चलता है, ऐसा डबल वे नहीं चलता, मतलब
बैक भी आ जाता है, नहीं, ठीक है, ओके, लो प्रेशर होता है। फीचर्स अगर तुम डिफरेंस थोड़ा सा इस तरीके से याद कर लोगे, टेबल में इस तरीके से लिखोगे ना, तो एग्जामिनर इंप्रेस होकर के 5 नंबर एक्स्ट्रा अपना घर से ला के देगा तुम्हें। अगर सिंपल सा तुमको ये आर्टरीज एंड वेन में डिफरेंस करने बोले तो तुम सिंपल सा ये बोले कि सिंपल सा डायरेक्शन ऑफ ब्लड लिख देना, अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द हार्ट। ये मोस्टली ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। वॉल कैसा होता है? थिक एंड इलास्टिक, थिन एंड लेस इलास्टिक। प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर। आप सिंपल सा अगर ये फीचर्स को एक साथ लिखना चाहो, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज में डायरेक्ट लिख दो, फिर डायरेक्शन ऑफ ब्लड टुवर्ड द हार्ट, ये तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। जैसे वॉल्स आर थिक एंड इलास्टिक, किसमें? आर्टरीज में। वॉल्स आर थिन एंड लेस इलास्टिक, तो ये चीज़ें आपको काम देगा एग्जाम में। वॉल्स आर परसेंट, वॉल्स आर एब्सेंट, इस हिसाब से लिख सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है? आपका पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। डिफरेंस देगा 2 नंबर तुमको चिपका के देगा, ठीक है, ओके। चलिए अब फोर्थ में हम लोग पढ़ते हैं कैपिलरीज के बारे में। देखो हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं क्योंकि हर सेक्शन से क्वेश्चन बन रहा है। मैं तुम्हें 1.5 घंटे में पढ़ा के चल जाऊँ, तुमसे क्वेश्चन ना बने, ये अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊँ तुमसे बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो फिर समझ लो क्या ही फ़ायदा तुम्हारा 3 घंटा 4 घंटा, फिर 10 दिन बाद फिर कोई लेक्चर देखोगे, फिर कोई एक बैच आएगा रिविजन बैच, फिर वहाँ से करोगे, फिर वही सेम चीज़ें कंटिन्यूस चलेगा और एग्ज़ाम तक चलते रहेगा, ठीक है। फिर वो लास्ट ऑप्शन ये है कि चलो PYQ रट लेते, नहीं बन रहा है तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए हर एक चीज़ बता रहे तुमको। कैपिलरीज क्या है इसके बारे में जानते हैं। कैपिलरीज जो है ये स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, लो पूछ देगा, है ना, इनमें से कौन सा थिनेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है? तो स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट ब्लड वेसल है इन द ह्यूमन बॉडी। देयर वॉल्स आर ओनली 1 सेल थिक, ठीक है, विच अलाउ इजी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड ब्लड सेल, यानी एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो अब तुम उसका फंक्शन भी क्या है रख सकते हो कि एक्सचेंज में बिटवीन मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड ब्लड सेल। कैरेक्टरिस्टिक सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, कुछ भी पूछ सकता है। वॉल्स हैव 1 सेल थिक, ठीक है, ओके, एंड कनेक्ट आर्टरीज विथ वेन। अच्छा ये पूछता है कि आर्टरीज और वेन में कौन किसके थ्रू कनेक्ट करता है? तो कनेक्ट करता है किसको? आर्टरीज एंड वेन को। ये काम हो गया, फंक्शन भी हो गया एक टाइप से, ठीक है। कौन? आपका कैपिलरीज, है ना, ओके। एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल। फंक्शन की बात कर ले, सप्लाई ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू द बॉडी, कलेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, ठीक है, कनेक्ट करता है आर्टरीज एंड वेन एंड एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स बारे इतना चीज़ तुम्हें मालूम होना चाहिए। चलिए अब आते हैं ब्लड्स के। ब्लड क्या है, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे एंड कितने कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में भी, क्योंकि हर एक सेक्शन से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, यकीन मानो। चलिए अब आते हैं ब्लड्स में। जो लोग अभी तक रुके हैं तो देखना, तुम्हें कभी वीडियो देखने के बाद या फिर PYQ जब बनाओगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ये फ़ायदा होगा तुम्हें, ठीक है, ओके। ब्लड की बात करें, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। ये पूछ देगा कि इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? ब्लड, ठीक है, ओके। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इस बात को याद रखिएगा। ट्रांसपोर्ट करता है क्या? ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल, ये 2 नंबर के लिए पूछेगा, ठीक है, ओके। और ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरीज। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं और ये 3 कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा डिफाइन ब्लड या व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ब्लड एंड व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 मेन कंपोनेंट है जो MCQ में भी आता है एंड सब्जेक्टिव में आता है। प्लाज्मा, ब्लड सेल्स यानी RBC एंड WBC के बारे में बात करेंगे। फिर प्लेटलेट्स, ये तीनों अलग अलग करने भी डिफाइन करने दे देता है। प्लाज्मा क्या होता है, RBC WBC क्या होता है, या डिफरेंस क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, सभी चीज़ें पूछ चुका है। चलिए अब आते हैं सबसे पहले हम लोग किसके बारे में, प्लाज्मा यानी ब्लड प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा जो होता है ये येलो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है। इस बात को याद रखना, कलर कैसा होता है, येलो लिक्विड। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट। सिंपल सा प्लाज्मा लिखो, येलो लिक्विड टाइप लिखो, 90% प्लाज्मा कंटेन करता है वाटर, ये लिखो, ठीक है, ओके। इट फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। ये 2 पॉइंट बस तुम लिख लो, क्योंकि ये 2 पॉइंट क्वेश्चन आएंगे, किस कलर के होते हैं एंड कितने % पानी होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट डाइस्पोर्ट, कैरी हार्मोन, कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, ओके। मेंटेन वाटर बैलेंस इन द बॉडी, कैरी ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ये काम होता है प्लाज्मा का, यानी ब्लड प्लाज्मा का। अगर बाई चांस तुम्हें प्लाज्मा में बोलेगा कि प्लाज्मा के बारे में बताओ, तो तुम सिंपल सा प्लाज्मा पेल येलो लिक्विड
होता है पार्ट ऑफ द ब्लड, 90% वाटर रहता है इसमें, ठीक है, ओके ओके। एंड फिर इसको क्या कर सकते हो कि ये डिजॉल्व सब्सटेंस को पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हेल्प करता है, हार्मोन को कैरी करने में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मटेरियल को पहुंचाने में बैलेंस करता है, वाटर बैलेंस इन द बॉडी, है ना। ये सब चीज़ें तुम पहुंचा सकते हो, बता सकते हो। अब आते हैं ब्लड सेल्स, यानी WBC एंड RBC, दो मेन टाइप है ब्लड सेल्स का, WBC RBC। एंड सबसे पहले RBC के बारे में जानेंगे। डेफिनेशन, रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल आर रेड इन कलर, क्यों? कंटेन करता है हीमोग्लोबिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपसे बोलेगा कि व्हाट डिफाइन RBC या RBC क्या समझते हो, तो रेड ब्लड सेल सिंपल से लिखना, आर इन रेड कलर बिकॉज दे कंटेन हीमोग्लोबिन। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि रेड ब्लड सेल आखिर रेड क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। ये क्या होता है, रेड पिगमेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है, देखो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, क्या है, सबसे पहला बात हीमोग्लोबिन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रोटीन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन है। देखो तुम ऑब्जेक्टिव कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, बस ऑब्जेक्टिव कलेक्ट करने से ना होगा यार, तुम सब टॉपिक पढ़ोगे तब ना ऑब्जेक्टिव तुमसे बनेगा, है ना। ओके, तो तुम समझ में आ गया कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो कंबाइंड इजिली विद ऑक्सीजन, किससे कंबाइन होता है, ऑक्सीजन से, क्यों, एंड कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये स्मॉल अमाउंट में क्या करते, कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, है ना। ओके चलिए, फंक्शन बहुत बार पूछ चुका है भाई, फंक्शन बहुत बार पूछ चुका है कि आरबीसी का फंक्शन क्या है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल, कैरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम लोग देखा, और ये रेड कलर देता है ब्लड को, ब्लड जो लाल लाल दिखता है ना, तो हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। ओके, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, अब ये तुम्हें बताओ कि हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सी बीमारी होती है। आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट बिहार में मतलब कहीं ना कहीं मैं ये क्वेश्चन देखा हूँ, ठीक है। अगर देखो जो क्वेश्चन नहीं है, बाई चांस नोट्स में भी मेंशन नहीं हो, क्योंकि 99% तो चीज़ें हैं, अगर बाई चांस 1% भी आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग डी कोड में उसको कवर कर लेते हैं, है ना। ओके, अब तुम मुझे ये बताओ कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि पता चले तुम लोग वीडियोस देखते भी हो या नहीं आता तो सर्च करके एटलीस्ट लिख देना, इससे तुम्हें याद रहेगा एग्जाम में, ठीक। ओके, याद रखना कि आरबीसी इज द मोस्ट नंबरस ब्लड सेल, ठीक, ओके चलिए, फैक्ट है। चलिए अब आते हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल कलरलेस होता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हमें किससे बचाता है, जर्म्स एंड डिजीजेस से बचाता है, यानी ये बिल्कुल हमारे शरीर में बालवीर जैसा काम करता है ना। ओके, जिसको हम लोग सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये फाइट लड़ता है डिजीजेस वगैरह से, जर्म्स वगैरह से, है ना। ओके, डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, है ना, प्रोटेक्ट फ्रॉम बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, है ना, और हम लोग इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि तुम मजबूत रहोगे इम्यूनिटी हेल्प होगा, एंड सर इंक्रीज होगा, है ना। तो वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल के बारे में इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट मैंने बताया, छोटे छोटे पॉइंट्स आपके नोट्स में होना चाहिए, नहीं है तो लिख लो, और नहीं भी लिखोगे तो बैच में तो तुम लोग को मिल ही जाएगा। चलिए अब आते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स की तारीफ करते हैं। प्लेटलेट्स सबसे इंपॉर्टेंट, ये थिन ब्लड सेल है, ठीक है। ओके, ये हेल्प करता है ब्लड को क्लॉटिंग में, ठीक है। ओके, जब भी खून आपका देखो हाथ वाथ कभी कटता है ना, तो कुछ देर के बाद देखते हो कि एक लेयर टाइप का बन जाता है ताकि ज़्यादा खून लॉस ना हो, तो वो भी कौन संभालता है, प्लेटलेट्स, तो इंपॉर्टेंट है ना। तो देखोगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों को सुनोगे इसके प्लेटलेट्स कम हो गए, प्लेटलेट्स कम हो गए, है ना। ओके, तो प्लेटलेट्स जो होता है ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। ओके, वन ज़्यादा इंजरी हो जाता है किसी पर्सन को, ब्लड बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, तो उससे बचाने के लिए, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड से प्रिवेंट करने के लिए ये हेल्प करता है कौन, प्लेटलेट्स। फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग में ज़्यादा भी हो, देखो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि पता चलो खून ही निकल जाए पूरा, है ना। ओके, और तुमको प्रोटेक्ट करता है किससे, ब्लड आफ्टर इंजरी। तो ये छोटा सा चीज़ है, बस तुम ब्लड क्लॉटिंग से कौन रिलेटेड है, प्लेटलेट्स। एंड जब बहुत ज़्यादा ब्लड ब्लीडिंग होने लगता है तो कौन रोकता है, प्लेटलेट्स। ये दो पॉइंट मेनली आपके बिहार में पूछता है। अगर तुमसे प्लेटलेट्स के डिफाइन बारे बोलने बोले तो ये एक लाइन लिख देना, एंड ये पॉइंट लिख देना, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब आते हैं आगे। लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ क्या होता है, ये देखो कलरलेस एंड पेल येलोइश फ्लूइड, इंपॉर्टेंट है। क्या है लिम्फ, क्या है, कलरलेस। पहला बात, इस पॉइंट को बिहार बोर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है कि कलरलेस, ठीक है। ओके, या फिर येलोइश, है ना। ओके, सिमिलर टू ब्लड, ब्लड से सिमिलर है, लेकिन ये कंटेन नहीं करता है क्या, आपका
आरबीसी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ओके, इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि लिम्फ जो है ये बेसिकली कलरलेस तो है, पेल येलोलेस तो है, ब्लड जैसा दिखता तो है, लेकिन ये नहीं करता है क्या कंटेन, आरबीसी नहीं, रेड ब्लड सेल। इट फॉर्म फ्रॉम फ्लूइड दैट लीक आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इनटू द स्पेस बिटवीन द body cell. After collecting waste material and germs, lymph flow through the lymph vessels and finally return to the blood stream. क्या है समझाते हैं। देखो लिम्फ को किस टाइप से समझोगे, पहले समझाते हैं फिर तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, अच्छा रहेगा। सिंपल से पहला याद रखो, एक एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, ठीक है, ओके, जो सेल के आसपास पाए जाते हैं। कैसे, जब हमारे ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स देने जाता है तो उसका थोड़ा सा लिक्विड जो है वो बाहर निकल जाता है, और ये जो लिक्विड है बाद में क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है, और ये लिम्फ वेसल्स के थ्रू बेसिकली फाइनली एक जगह रिटर्न हो जाता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल, पानी दिए हो खेतों वगैरह में, कभी पाइप में, गार्डनिंग में पाइप होता है, ठीक है, जब तुम ज्वाइंट करते हो या कोई चीज़ पानी पहुँचाते हो तो आसपास देखोगे पानी गिर जाएगा, ठीक है, होता है ना। अब वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो अलग तुम एक नाली टाइप बना देते हो, ठीक है, पास वेव बनाते हो, उधर से वो बह के चला जाता है, तो वो जो एक्स्ट्रा पानी है बह के चला गया, वही तो तुम्हारा क्या है, लिम्फ वेसल्स है, यानी लिम्फ है, और जो बह के चला गया वो पूरा सिस्टम लिम्फ वेसल्स कहला गया, ठीक है, ओके, ये चीज़ें था। तो हम लोग फंक्शंस वगैरह थोड़ा बहुत देख लेते हैं, आता नहीं है लेकिन ठीक है, जनरली चीज़ें जान लो, काम देगा। अपकमिंग सिर्फ बिहार बोर्ड ही नहीं, आगे अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम देना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना, हेल्प चांसेस है कि ये सब चीज़ें पूछता है, ठीक है। कंपटीशन अगर हाई करना हो तो सिर्फ ये सिलेबस उठा के दे देगा, वो तो रहता है, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ की चीज़ें पूछते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से फंक्शंस की लिम्फ की बात करें, ये रिटर्न एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड, ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फैट एंड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, हेल्प करता है तुम्हारा किसमें, फाइंडिंग जर्म्स या फिर जर्म्स लड़ने के लिए, है ना, इन्फेक्शंस से लड़ने के लिए, है ना, फ्लूइड बैलेंस बना के रखता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इम्यूनो सिस्टम में, ठीक है। तो लिम्फ ये छोटे छोटे जो मैंने रेड के अंडरलाइन के इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। अगर आपसे सिंपल सा ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस पूछें, है ना, तो आप डिफरेंस सिंपल सा, कलर ये रेड होता है, ये कलरलेस येलो, आरबीसी परसेंट होता है लेकिन लिम्फ में एब्सेंट होता है, डब्ल्यूबीसी परसेंट होता है लेकिन लिम्फ में एब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन परसेंट होता है लेकिन इसमें एब्सेंट होता है। यही तो बना के देख सकते हो डिफरेंस, बस इस डिफरेंस को याद रखोगे, काम खत्म, ओके। अब आते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन अभी जो हमने पढ़ा, हार्ट के प्रोसेस किस हिसाब से चीज़ें आ रहा है, क्या जा रहा है ना, ओके। तो देखो डबल सर्कुलेशन 2 नंबर में डेफिनेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट twice during one complete circulation of our body. This system keeps oxygenated blood and deoxygenated blood completely separate, है ना, ओके। डबल सर्कुलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जो ब्लड पासेस करता है 2 बार ड्यूरिंग वन कंप्लीट सर्कुलेशन, एक कंप्लीट सर्कुलेशन में 2 बार पास करता है, इसलिए वो क्या बोलते हैं उसको, डबल सर्कुलेशन, कभी ऑक्सीजनेटेड एंड कभी डीऑक्सीजनेटेड, और दोनों को अलग अलग रखता है। हमने पढ़ा ना अभी, ये जो हमने प्रोसेस आपको बताया किधर गया, ये यहाँ पे जब आपका प्रोसेस बताया कैसे आया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, है ना। अब कुछ टर्म्स वगैरह चीज़ें जानो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ताकि एग्जाम में, क्योंकि लेवल जो बिहार बोर्ड का लेवल है इस टाइप में रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, है ना, ओके। अच्छा, क्यों कहते हैं डबल सर्कुलेशन, अभी हमने पता है 2 बार, देखो इन इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन बिकॉज ब्लड इंटर हार्ट 2 टाइम, ठीक है, ओके, 2 टाइम इंटर करता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन इन वन कंप्लीट साइकिल। पहला बॉडी से हार्ट, फिर लंग्स, फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना, ओके। देन सेकंड लंग से फिर हार्ट के, फिर बॉडी, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इंपॉर्टेंट 2 टर्म, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, है ना, और दोनों मिलाकर के डबल सर्कुलेशन। समझ में आया, ओके। चलो अब थोड़ा सा पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है एंड आपके सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, डेप्थ चीज़ें बता रहे हैं, बस तुम ध्यान रखो चीज़ों का। देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने जो पढ़ा, जो यहाँ पे ये देखो यार, उसी प्रोसेस को बस आपके एनसीईआरटी में बहुत सिंपल में रखा है, लेकिन तुम चीज़ें जानो ना, तुमको क्योंकि जानना है, तुमको पढ़ना है ये वाली चीज़ें। राइट एटेरियम, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो उसमें जो आया उसको हम लोग अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं पल्मोनरी, क्या बताओ,
पल्मोनरी सर्कुलेशन। समझ में आया कि मूवमेंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स उसको बोलेंगे, एंड रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू बैक ऑफ द हार्ट उसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पाथवे देखो कहाँ से, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स, फिर पल्मोनरी वेन, इस हिसाब से चलते रहा, है ना। यहाँ पे बेसिकली रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे ऐड क्या हो जा रहा है आपको, ऑक्सीजन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या बोलेंगे, वहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इज अ मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ओके, एंड रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। ये कहाँ से होगा, लेफ्ट एटेरियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ओटा, फिर बॉडी ऑर्गन, है ना, इस तरीके थ्रू जाता है। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मूवमेंट होगा तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मूवमेंट होगा तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये दो टर्म याद रखना क्योंकि आ सकते हैं आपके एग्जाम में, पता चला कि ये तो पढ़े ही नहीं, ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, है ना, ओके। अब एक आता है कार्डिक साइकिल। ये क्या है, कार्डिक साइकिल क्या होता है, अ कार्डिक साइकिल इज अ वन कंप्लीट हार्ट बीट। जब हार्ट बीट कंप्लीट होता है ड्यूरिंग ऑल 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वंस। जब हार्ट बीट होगा तो देखोगे कि हमारा हार्ट जो चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। ये जो प्रोसेस होगा इसको बोलते हैं हम लोग कार्डिक साइकिल। इंपॉर्टेंट है ना, ओके, समझे, कुछ तो सीख रहे हो, है ना, समझ जाना क्या बोलना चाह रहा है, ओके। कुछ फैक्ट, हम लोग का 1 मिनट में कितना बार दिल धड़कता है, उसके लिए तो बहुत बार धड़कता है, लेकिन नॉर्मली 72 बार, यानी 72 टाइम धड़कता है। जो हमारा हार्ट बीट करता है, द हार्ट पंप अबाउट 70 ml ब्लड। इंपॉर्टेंट है, डेप्थ की चीज़ें बता रहे हैं। हार्ट जब भी धड़कता है तो कितना पंप करता है, 70 ml ऑफ ब्लड। 1 मिनट की बात कर रहा है, 1 मिनट में कितना, 4.9 लीटर ऑफ ब्लड। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए सांस रोकने वाला काम मत किया करो कभी, है ना, ओके। क्या एडवांटेज है डबल सर्कुलेशन का, सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड को सेपरेट रखता है, पहला बात। सप्लाई करता है प्योर ऑक्सीजन पूरा बॉडी तक को, हाँ जी। इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हाँ, अब ऑक्सीजन मिलेगा तब ना एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, तब ना तुम रेस्पिरेशन कर पाओगे। तो हमारे बॉडी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, ओके। लेकिन तुम लोग नहीं जुड़े हो, किससे, हमारे चैनल से जुड़ जाओ, ओके। ये चीज़ें हो गया। अब आते हैं हम लोग किसमें, आते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। हमने ह्यूमन देखा, सभी चीज़ें क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, सब ईच एंड एवरीथिंग देखा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट एक प्रोसेस होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल, फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर प्लांट। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, ये 2 नंबर के लिए आएगा। प्लांट बोले एनिमल बोले सबको तो सेम ही, हाँ, लेकिन हम लोग में हार्ट था, है ना, कैपिलरीज था, ब्लड था, ये सब था, ठीक है, कंसिस्ट क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़े, हाँ। लेकिन आखिर प्लांट में क्या है, प्लांट में है वस्कुलर टिश्यू जो इंपॉर्टेंट है, और ये वस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा, किससे, किसके थ्रू, वस्कुलर टिश्यूज, जो प्लांट हो गया, मिनरल हो गया, है ना, ये सब पहुंचाता है। और वो वस्कुलर टिश्यू का एग्जांपल क्या, जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि जो लोग पीवाई को रटे होते हैं अक्सर चीज़ें देखना, या तुम किसी मैं जज नहीं कर रहा, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि नॉर्मली अगर तुम बिहार बोर्ड पूछता है कि यही पूछता है, बिहार बोर्ड का लेवल यही रहता है कि पानी कौन पहुँचाता है, खाना कौन पहुँचाता है, बस, है ना, ओके। लेकिन यही क्वेश्चन को पूछ दे कि इनमें से एग्जाम्पल कौन सा वस्कुलर टिश्यू का, ठीक है, एक ही ऑप्शन दे। हालांकि अगर 2 ऑप्शन देते, जाइलम एंड फ्लोएम, एक होगा आपका ऑल ऑफ दिस, एक नन ऑफ दिस, तो सब बच्चे जानते हैं बिहार बोर्ड में अगर ऑल ऑफ दीज है तो 99.9% वही सही होता है, वो तो तुक्का लगा देंगे। लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन दे कि इसमें से कौन सा वस्कुलर टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं या फिर टाइप है ना, और जाइलम ही दे दे सिर्फ, और बाकी 3 ऑप्शन कुछ और दे दे, पक्का 99% स्टूडेंट गलत कर देंगे, क्योंकि ये टर्म्स वगैरह बहुत रेयर ही सुनते हैं। जो लोग बुक पढ़ते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है कि चैप्टर वाइज रट लेते हैं ना क्वेश्चन, चैप्टर वाइज पढ़ता है, रटने से क्या होता है, तुम लिमिट में आ जाते हो कि इससे बाहर तो बोर्ड जाएगा ही, है ना। तुम्हें क्या पता, बोल के गया था, मिस कॉल दे के गया था कि इससे बाहर नहीं पूछेंगे, है ना। चैप्टर वाइज चीज़ें हमें आइडिया, पीवाईक्यू क्या देता है, आइडियाज़ देता है कि हाँ किस किस हिसाब से पूछा गया है, अब उसके अकॉर्डिंग तुम तैयारी करो, ये नहीं कि वहीं रट के तैयारी करो, है ना, ओके। इसके लिए डिकोड सीरीज आएगा, जिनसे मतलब वस्कुलर टिश्यू 2 टाइप, जाइलम फ्लोएम, बहुत इंपॉर्टेंट। जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस 2 नंबर के लिए डिफाइन करने में देता है। जाइलम एक वस्कुलर टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम रूट टू स्टेम, लीव एंड अदर पार्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक, ओके। द मूवमेंट ऑफ जाइलम ओनली
अपवर्ड डायरेक्शन यानी वन वे डायरेक्शन। इस बात को मार्क कर लो कि जाइलम में कौन सा मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट। अब सोचो सिंपल सा, अगर पानी लेना है भाई साहब, तो ये अगर तुम्हारा प्लांट है सुंदर सा टुक 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 टुक, प्लांट से इधर पानी तो इधर से ना लेगा जी, है ना, यानी अपवर्ड मूवमेंट नहीं रहेगा। तो सिंपल से याद रहेगा जाइलम क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट, यानी वन वे ट्रांसपोर्ट। पूछ देगा इनमें से किसका वन वे ट्रांसपोर्ट होता है यानी अपवर्ड डायरेक्शन होता है, तो जाइलम। ठीक है, क्या लेता है, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल, है ना। अच्छा कभी कभी वाटर देगा, अच्छा जाइलम ट्रांसपोर्ट हेल्प इन वाटर, फिर मिनरल्स, डिजॉल्व मिनरल्स एंड समटाइम ऑप्शन में दे देगा नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो बहुत लोग सिर्फ वाटर याद करके जाते हैं ना, तो वाटर ही चिपका के आ जाते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके चलिए अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ जाइलम। ठीक है, ओके जाइलम फ्लोएम की बात करें हम लोग, यानी टाइप। जाइलम के 4 टाइप होते हैं, इस बात को फटाफट से मेंशन कर लीजिए कॉपी में, नोट्स में। 4 टाइप के, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे ट्रैक्यार्ड्स हो गए, जाइलम वेसल्स हो गए, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। बस नाम याद रखो, ठीक है, बस नाम याद रखो कितने टाइप होते हैं, 4। आपसे पता है क्या पूछेगा, जैसे मैंने तुम्हें लाइफ प्रोसेस के स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट के नाम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट के नाम क्या, ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, ओके अगर थोड़ा सा और देखो कि जो ट्रैक्यार्ड्स है और आपका जाइलम वेसल्स है, ये रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स। अगर बहुत डेप्थ में पूछना चाहे तो ये चीज़ पूछ सकते हैं, लेकिन मेन कंडक्टिंग एलिमेंट, ये मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है। बट आप नाम याद रखोगे, ठीक है, कितने होते हैं एंड कितने टाइप, जाइलम क्या है, उनके कंपोनेंट का नाम बताओ बस। फंक्शंस क्या है, ट्रांसपोर्ट वाटर कहाँ से, रूट से लेकर लीव तक, डिजॉल्व मिनरल, है ना, मैकेनिकल सपोर्ट देगा प्लांट को, और कंटिन्यूस ट्यूब फ्रॉम रूट टू लीव तक, है ना, एक ट्यूब टाइप का देगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम वन वे यानी अपवर्ड डायरेक्शन होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, रहेगा। ओके अब आते हैं दूसरा फ्लोएम, एफ है ना, पीएच एफ हो गया, यानी सिंपल सा फूड से रिलेटेड, है ना। फ्लोएम एक वस्कुलर टिश्यू, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि दोनों जाइलम एंड फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड, जो ग्लूकोज बनता है, ऐसा नहीं कि बिरयानी लेके जा रहे हो, है ना, कुछ भी लेके जा रहे हो, जो ग्लूकोज होता है, प्रिपेयर्ड यानी फूड यानी ग्लूकोज फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट ऑफ द लीफ से, क्यों, वाई लीफ, बताओ सोच लिया ना, फोटोसिंथेसिस, खाना तो वही बनता है ना। अब तुम्हारा घर में किचन में होगा, किचन में खाना बनाओगे कि रूम में तुम खाना बनाओगे, ठीक है, मतलब ऐसे समझो कि खाना तो किचन में ही बनेगा ना, किचन से ही ना ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। भले तुम बैठ के कहीं खा लो वो अलग बात है, लेकिन खाना तो किचन में बनेगा, तो यानी लीव टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस से। और हाँ देखो अनलाइक जाइलम जो है बात करें वो, ठीक ओके एक तरफ था, लेकिन फ्लोएम की बात करें ये बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब तुम बताओ कि खाना तुम घर पे बना रहे हो, तुम हो सकता है फर्स्ट फ्लोर में रह रहे हो, सेकंड फ्लोर में रह रहे हो, खाना तुमको पहुंचाना होगा, है ना। ओके तो जाइलम में इस बात को याद रखना कि फ्लोएम में इस बात को याद रखना, ये दोनों डायरेक्शन मूव कर सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड। खाना तो पत्ता तो ऊपर है, क्या पेड़ का जो जड़ है वो मर जाए, उसको तो खाना नहीं चाहिए, वो जिंदा नहीं है, उसको भी तो खाना चाहिए। तो वो यहाँ पे दोनों यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। क्लियर है इस बात को, ओके। कंपोनेंट क्या है, सेव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ये कंपोनेंट है यानी टाइप है। आपसे पूछेगा जाइलम के टाइप, फ्लोएम के टाइप, ऑब्जेक्टिव में इनमें से कौन सा जाइलम का टाइप है, इनमें से कौन सा फ्लोएम के टाइप है, इनमें से कौन सा लार्ज इंटेस्टाइन का टाइप है, कौन स्मॉल इंटेस्टाइन के टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में फॉर्म हुए हैं बहुत बार, इस बात को याद रखिए। एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं मेंशन है, लेकिन एनसीईआरटी डेप्थ है, एनसीईआरटी समुंदर है, ठीक है, तो समुंदर में तुम्हें डूबने नहीं देंगे, बस नोट्स को फॉलो करो, एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो, तब कुछ बाहर नहीं जाएगा। चलिए सेव ट्यूब की बात करें, ये मेन कंडक्टिंग सेल होता है फ्लोएम का, ठीक ओके। फंक्शन वही ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड लीव सब पार्ट में सप्लाई करता है, फ्रूट से, फ्रूट स्टेम सब चीज़, है ना, ओके ये सब चीज़ें हैं, ठीक ओके। और ये तुमको समझ में आ गया, 2 वे डायरेक्शन होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, एक्टिव, ये भी याद रखना, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस में 1000 बार मेरे टाइम पे यही क्वेश्चन आया था, और मैंने ना लाइफ प्रोसेस के सिर्फ 1 से 1.5 पेज में आपका शॉर्ट नोट्स बनाया था, तो आप भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, लेकिन पहले पूरा सिलेबस पढ़ लो, अभी नहीं कि डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स, पहले सिलेबस पढ़ लो, आप नोट्स पढ़ लो, उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सभी चीज़ें डिकोड में, आप लोगों को डिकोड आपका क्या है, शॉर्ट नोट्स ही बनने वाला है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, ओके। जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस बोले तो यही लिख के आ जाइएगा, काफ़ी है। अब आते हैं एक न्यू थोड़ा सा चीज़, क्या है, एसेंट ऑफ सेल। ये बहुत लोग न्यूज़ सुने होंगे, बहुत लोग बहुत अगर डिटेल में पढ़े होंगे, ठीक है, तो
एक टर्म है एसेंट ऑफ सैप। आखिर होता क्या? देखो, द अपवर्ड मूवमेंट चीज़ है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीफ थ्रू द जाइलम। अभी हमने जाइलम के बारे में पढ़ा, फ्लोएम के बारे में। जाइलम में क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट, यानी रूट से वाटर और जो डिजॉल्व मिनरल है ना, जो घुले हुए चीज़ें हैं, वो ऊपर तक यानी लीफ तक जाता है जाइलम के थ्रू। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, है ना। अच्छा, ये किस तरीके से जाता है? ऐसे तो नहीं कि चलते बसे, कुछ तो प्रोसेस होगा, कुछ तो चीज़ें होगा, है ना, कुछ तो चीज़ें। अब देखो, सबसे पहला क्या होता है? फैक्टर क्या है? आखिर क्या किस तरीके से क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो पानी को ऊपर तक पहुंचाता है? पहला तुम्हारा रूट प्रेशर, है ना। रूट प्रेशर, जैसे प्रेशर डेवलप इन द रूट ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता है, अब समझते हैं थोड़ा सा ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? यहाँ से तो टॉपिक है, यहीं से तो डेफिनेशन पूछता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस बेसिकली वाटर का या किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तब जाता है, उसका जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने अभी क्या बात कर रहे हैं? रूट्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो रूट में ऑस्मोसिस होता है, वहाँ से पानी लेते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ पानी हाई हो जाता है, और आपके ऊपर, यानी ये देखो ना यार, ये आपका पेड़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से जड़ है, पानी दिया तो यहाँ बहुत सारा पानी जमा हुआ, यहाँ पे हाई प्रेशर हुआ, अब यहाँ ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ तो लो है, पत्ता में लो है, तो यहाँ से पानी मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी यहाँ पे ऑस्मोसिस हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ओके, चले। दूसरा आता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? देखो, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द नैरो जाइलम वेसल्स, ठीक है। कैपिलरी, पहला फैक्टर पड़ा ऑस्मोसिस, इसलिए पानी क्या। दूसरा फैक्टर क्या होगा? कैपिलरी एक्शन। जाइलम बहुत पतली पतली ट्यूब होती है ना, इनमें पानी अपने आप ऊपर चढ़ते चढ़ते जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल बताता हूँ। तुम एक पेपर रखोगे, आपके कोई भी पेपर, सिंपल सा, आप क्या करते हो, अगर उस पेपर को थोड़ा सा डिप करते हो, हल्का सा इस कोना में अगर वाटर डिप करते हो, तुम देखोगे धीरे 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 वो पानी पूरे पेपर में फैल जाता है। किसके थ्रू? ये जो एक्शन होता है इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, और इसको हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं। क्या पता है क्या करने के लिए? क्लोरोफिल क्या है, जेंथोफिल, जो हमारे प्लांट्स के पिगमेंट है ना, उसको मेज़र करने के लिए, हाँ इस प्लांट में कौन कौन से पिगमेंट है। बस आप लोग अभी क्लोरोफिल ही पढ़े हो, है ना, अभी बहुत सारे फिल्स हैं, क्लोरोफिल, जेंथोफिल, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ओके, प्लांट में पाए जाते हैं। तो उस एक्शन को बेसिकली करने के लिए कैपिलरी मूवमेंट इस्तेमाल करते हैं। मैंने पेपर का एग्जांपल दिया ताकि आप लोग समझ सको, है ना। मैं कभी लैब जाऊंगा ना तो मैं तुम्हें करके बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें, मज़ा आएगा तुम्हें, ठीक है, ओके। अब हमारा दूसरा एक्शन है कोहेशन एडिशन। इसमें क्या होता है? कोहेशन ये क्लास 11th-12th में पढ़ोगे, जब अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर एक दूसरे से चिपकता है, तो चिपकेगा, वो उससे चिपकेगा, फिर धीरे धीरे पहुंचेगा, ठीक है, ये भी एक कारण हो गया। एडिशन, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल थ्रू जाइलम वॉल, और ये जाइलम वॉल से चिपकता है। अब जाइलम का काम क्या है? पानी पहुंचाना। अब उससे कोई चिपकेगा तो वो उसका जो पूरा लाइनिंग है, मान लो वो पत्ता तक जा रहा है, मान लो उसका नस ही है ना, तो वो चिपकेगा, पानी एक दूसरे से चिपक रहा है, और ये जो है जाइलम वॉल के साथ चिपक रहा है, तो चिपकते चिपकते क्या पहुंचेगा नहीं पानी ऊपर तक, बस यही चीज़ है, ओके। फोर्थ हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? लीव, यहाँ पढ़ लेते हैं, शायद डेफिनेशन है, ठीक है, देखो सिंपल सिंपल वर्ड समझो। आपने ट्रांसपिरेशन पढ़ा है, या फिर चलो वाटर वेपर पढ़ा है ना, पानी जो उड़ता है, ठीक है, अगर प्लांट के ऊपर से भी तो उड़ेगा, मतलब इवापोरेट होगा, तो सिंपल समझो लीफ है, कोई एक सिंपल सा, ये आपका लीफ हो गया, लीफ से वाटर वेपर बाहर निकलता है, ठीक है, जो भी वाटर वेपर है वो बाहर निकला, ठीक है, एक खींचने वाला फोर्स बनता है, ठीक है, ओके, खींच के जो निकालता है, और जब यहाँ पे खींचने वाला फोर्स आया, ठीक है, जब वाटर वेपर इसको खींचेगा तो प्रेशर पड़ेगा रूट पे, है ना, तो फिर क्या होगा? रूट से पानी ऊपर की तरफ खींचे चले आते हैं, समझे? मतलब समझो एक मैग्नेट टाइप का है, ठीक है, वाटर वेपर प्रेशर दे रहा है, यहाँ पे आपका पानी वानी सब जुड़ा हुआ है, एक लाइन से लगा हुआ है, चिपका हुआ है, जब वेपर प्रेशर देगा इस पर, खींचेगा इसको, तो ये जो इस पर तो आपकी वॉल्स भी है, जाइलम वॉल्स है, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो खींचते खींचते वो भी तो बाहर आएगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ तो आएगा ना, तो ये एक तरीके का ये भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है पानी पहुँचने का, ठीक है, ओके, यानी अपवर्ड मूवमेंट जाने का, डाउनवर्ड क्यों नहीं किया? तो ये रीज़न है, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड जाने का इतने सारे हम लोग रिस्पॉन्सिबल फैक्टर पढ़े हैं। चलिए
लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन सिंपल सा 2 नंबर का डेफिनेशन लिख लीजिए। एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना पानी लूज करता है, किसे? थ्रू फ्रॉम वाटर वेपर। फॉर्म क्या कहते हैं? और इस फ्रॉम द एरियल पार्ट, एरियल मतलब ऊपर वाला, ठीक है, एरियल पार्ट, और मेनली थ्रू द स्टोमाटा ऑफ द लिप। पानी, हमने स्टोमाटा के बारे में पढ़ा है ना, वो पानी रिलीज करता है, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मे लूज ऑल्सो थ्रू द लेंटिकल्स, लेंटिकल्स से भी पानी लूज करता है। हमने पढ़ा एरियल पार्ट से लूज करता है, स्टोमाटा से लूज करता है वाटर। बेसिकली प्लांट जो है पानी लूज करता है, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, बस, ठीक है, ओके। चले देन थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन का फंक्शन अगर जिक्र करना चाहो तो कर सकते हो, सिंपल सा, ठीक है, ओके। फंक्शन वगैरह भी हालांकि पूछते नहीं, बस सिंपल से पूछते हैं ट्रांसपिरेशन क्या है, ठीक है, ओके। ये तुम्हारा ट्रांसपिरेशन पुल अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर करता है, ट्रांसपोर्टेशन वाटर ट्रांसपोर्ट मिनरल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन जाइलम, पानी नहीं मिलेगा तो खाना कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें हैं। प्लांट को ठंडा रखने का काम करता है ना। जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करने का, अब देखो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस भी सही नहीं होता है ना, और कम भी सही नहीं होता, मेंटेन रखना पड़ता है, तो वो काम करता है ट्रांसपिरेशन। अब फूड के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़े, ग्लूकोज बनाता है फिर प्लांट तक पहुंचाता है, कॉर्नफ्लोयम, है ना। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अच्छा, खाना को जो पहुंचाता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। पानी जो लूज करता है ट्रांसपिरेशन। ये पूछ देगा, पता चलो तुमने ट्रांसलोकेशन को ट्रांसपिरेशन पढ़ के चिपका के आ गया, याद रखिएगा। द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड यानी ग्लूकोज फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू फ्लोएम, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए आपको? प्रोसेस एटीपी जनरेट, ठीक है, तब ना तुम जब तक एनर्जी नहीं आएगा तब तक कैसे कर पाओगे, इसलिए इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फ्लोएम के थ्रू ये चीज़ें कर पाते हैं, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, ओके। जैसे लीव्स हो गया, ग्रोइंग, स्टोरेज, जितने भी चीज़ है सबके थ्रू मूव करता है ना, ओके। अलग अलग जगह से तब न जाता है प्लांट तक, ठीक है। और ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, एटीपी चाहिए होता है ना, ये सब चीज़ें। ट्रांसलोकेशन सिंपल सा समझो एक प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ यानी फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम, थ्रू ट्रांसलोकेशन, याद रखेगा, ठीक है, ओके। बस आज के लिए इतना ही था, इतना ही आपके चैप्टर थे। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, हमारा अगर सिर्फ स्टडी मटेरियल बैच में ज्वाइन करना चाह रहे हैं यानी क्रैकर बैच में, सिंपल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सभी चीज़ें जो आपको दिख रहा है ये सब चीज़ें हैं, आपको वहाँ मिल जाएगा। साथ में प्यारा सा क्वेश्चन बैंक जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं और अपना एग्जाम में हल्ला मचा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है। जिनको ये बैच ज्वाइन करना है बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ आना बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है। थैंक यू सो मच।